विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता और महत्ता का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़दायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो मिथ्या आगमन में प्रवृत्त होता है। वह द्विज नामक नरक में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां से उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, वहां स्वेच्छा अनुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पैरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरकगानियों में पकते हैं। परस्त्रगामी पुरुष उस रूप से ही व्याभिचार करते हैं, वे मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोह की बनी हुई खूब तपाई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते हैं और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं, उनके कानों में लोहे या तांबी आदि के बने हुए कीले आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया जाता है। तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है, फिर उन कानों पर व्रज का सा लेप दिया जाता है। इस तरह क्रमश उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमश सभी नरकों में सब और ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ी कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करता है अथवा उनकी उदंडता पूर्वक दृष्टि डालते हैं या उन पर हाथ उठाते हैं, उनके मुख को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु और ब्राह्मण को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा, कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्मशास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा, दांतों की संधि, तालू, ओठ, नसिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचे में मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे की मुद्गरों से चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयों में उसे भर दिया जाता है, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर कर देते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो शाम और शबल, सांवले और चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वह इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण, नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक प्रकार चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदोक्षम के लिए, दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अरिरमा को अन्न का भाग अर्पित करें।
द्वादश में घाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों और कुत्तों के स्वामी पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डालें। देवता, पितृ, मनुष्य, प्रेत, भूत, ग्रह, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टाकार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितृलोक, वष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही नुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वे अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वे अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे, बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बोलो हर हर महादेव।